हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज अदानी ग्रुप और सेबी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये सब कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड होगा। हम डिटेल में देखेंगे कि क्या फाइंडिंग्स है और सेबी का क्या रोल हो सकता है इस पूरी कंट्रोवर्सी में। चलिए शुरू करते हैं। हमें शुरुआत करनी होगी 18 महीने पहले की रिपोर्ट से जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री के एलिगेशंस के साथ एक्सपोज किया गया था। रिपोर्ट्स ने ऑफशोर प्राइमरली मॉरिशस बेस्ड शेल एंटिटीज के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और स्टॉक मैनिपुलेशंस को रिवील किया था। इसके बाद 40 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशंस हुई जो हिंडनबर्ग के फाइंडिंग्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन सेबी ने अब तक अदानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई मेजर एक्शन नहीं लिया है। 27 जून 2024 को सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को एक शो कॉज नोटिस भेजा। सेबी ने रिपोर्ट में कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं पकड़ा, पर शॉर्ट पोजीशन डिस्क्लोजर को डिफिशिएंट बताया और ज्यादा रोबस्ट डिस्क्लोजर की डिमांड की। सेबी का कहना था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रेकलेस थी क्योंकि उन्होंने एक बैंड ब्रोकर के कोट यूज किया जो सेबी के स्कीम के बारे में अवेयर था। अदानी ग्रुप के सीएफओ जोगेशिंदर सिंह ने सेबी के नोटिसेस को ट्रिवियल कहा और उनका मजाक बनाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अदानी ने पावर इक्विपमेंट की इंपोर्ट वैल्यूएशन को ओवर वैल्यू किया और ऑफशोर शेल एंटिटीज का यूज करके मनी साइफनिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग किया। दिसंबर 2023 की हिंडनबर्ग इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि विनोद अदानी, जो कि गौतम अदानी जी के ही भाई हैं, उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑफशोर स्ट्रक्चर्स का यूज किया। एक बर्मुडा बेस्ड फंड ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड को इन्वेस्ट किया गया और मॉरिशस बेस्ड आईपी प्लस फंड 1 में ये सारा पैसा फ्लो किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये भी पता चला कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच ने सेम ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया। उनका इन्वेस्टमेंट आईपीई प्लस फंड 1 में था जो कि विनोद अदानी के फंड्स के साथ लिंक था। इससे ये सस्पिशन होता है कि सेबी का रिलेक्टेंस अदानी ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन लेने में शायद उनके पर्सनल कनेक्शंस के वजह से हो सकता है। सेबी ने अब तक अदानी ग्रुप के ऑफशोर शेयर होल्डर्स तक पे कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया है। इसके बावजूद सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने राइट्स को प्रमोट किया और ब्लैकस्टोन के साथ टाइज को सपोर्ट किया, जिसका बेनिफिट उनके हस्बैंड के एम्प्लॉयर ब्लैकस्टोन को हुआ। तो दोस्तों, ये पूरा केस है एक बड़ी कॉर्पोरेट स्कैंडल का, जिसमें सेबी के रोल और अदानी ग्रुप के एक्शंस के बारे में सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस उठ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की फाइंडिंग्स को लेकर अभी भी क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद हमें भी रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये सारा मैटर समझ में आया तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और शेयर कीजिए इसे अपने कम्युनिटी के साथ सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस होल मैटर। बाकी मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।